नमस्कार, मैं शुभम सिंह पटेल आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय क्या होता है, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। त्रिकोणमिति दो ग्रीक अक्षरों त्रिकोण तथा मिति से मिलकर बना है। त्रिकोण का अर्थ त्रिभुज तथा मिति का अर्थ मापन होता है, अतः त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुजों का मापन होता है। त्रिकोणमिति के अनुपात क्या होते हैं? किसी समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति का अनुपात कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कितने प्रकार के होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये हमारे 6 प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। 6 प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात ये हमारे होते हैं। चलिए हम सीखते हैं। मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज हमने ले लिया। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। ये हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, नाम दे दिया ABC। यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का अर्थ होता है इसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, और इसको हमने मान लिया थीटा। चलिए अब हम सीखते हैं। देखिए 90 अंश के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। और न्यून कोण जो हमारा थीटा होगा, न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। न्यून कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है? लंब होती है। ये पहली भुजा हमारी क्या हो गई? कर्ण, दूसरी लंब, और जो बचेगा शेष हमारी भुजा क्या होगी? आधार। आधार ये हमारा होगा। 90 समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, और न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, और तीसरी भुजा क्या होती है? आधार होती है। ये आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, बिल्कुल आसानी से। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, और न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। और जो तीसरी भुजा होती है वो हमारी क्या होती है? आधार होती है। चलिए हम कुछ और बेसिक चीजें सीखते हैं। इसको हम याद कैसे करेंगे? जैसे लाल बटे कक्का से हम इसको याद करेंगे। यहाँ यल क्या है? लंब है। ए क्या है? आधार है। लंब, कर्ण, आधार ए है। यल बाई के साइन थीटा को क्या दर्शाता है? साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, और काश थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, और tan थीटा इज इक्वल टू हमारा लंब बटे आधार। इसको यह बताता है। इसी को हम उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इसी को हम उल्टा कर देंगे तो साइन का कोसेक हो जाएगा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब, और कास का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और काट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, काट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे लंब। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। आप इसको ऐसे याद करेंगे, लाल बटे कक्का से आप याद कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। चलिए हम कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। कुछ और हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। एक परिचय था। चलिए हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हमने ले लिया। एक क्या है? 90 डिग्री। ये 90 अंश, इसको हम नाम दे दिया ABC। 90 डिग्री के सामने की, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। अभी तक हमने इसको थीटा माना था। अब हम अगर इसको हमने थीटा मान लिया तो मान क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो जब हमने इसको थीटा मान लिया तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। तो अब ये हमारा लंब हो जाएगा, और तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी।
90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब, चाहे यहाँ थीटा हो या यहाँ थीटा हो, उसके सामने की भुजा लंब, और तीसरी भुजा हमारी आधार होती है। ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय सीख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? माना हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, ये हमने समकोण त्रिभुज ले लिया, नाम दिया ए बी सी। ये हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री समकोण है, ये इसको हमने थीटा मान लिया। तो 90 डिग्री के सामने का कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के सामने की भुजा, भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो गई। थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो गया। और तीसरी भुजा हमारी जो बची आधार हो गया। त्रिभुज 3 कोणों से मिलकर बना होता है, तो हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब, और ये हमारा आधार। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। आप इसको याद कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चनों को कर लेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के आधार से आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद करते हैं जो आपको बताए वो आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के आधार पर आपको बताएंगे, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल फर्स्ट हम ले रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, यदि tan a इज इक्वल टू, यदि tan a इज इक्वल टू हमारा दिया गया है 4/3 है, तो अन्य सभी त्रिकोण मिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन दिया, यदि tan a इज इक्वल टू 4/3 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमने एग्जाम्पल फर्स्ट लिया है। तो चलिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। माना हमने एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज हमने इसको बना दिया। एक समकोण त्रिभुज ये है, हमने इसका नाम दे दिया ए बी और सी। ए बी सी, ये हमारा क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? हमेशा हमने बताया क्या होती है? कर्ण होती है। और इसके सामने की भुजा देखिए tan a दिया है, थीटा होता था तो उस थीटा के सामने निकालते थे, लेकिन यहाँ tan a दिया है तो a के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? a के सामने की भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो गया। और तीसरी भुजा क्या हो गया? आधार। तीसरी भुजा आधार हो गया। चलिए इसको अब करेंगे सॉल्व। तो देखिए tan a इज इक्वल टू दिया है 4/3। tan a लाल बटे कक्का से हम देखेंगे, लाल बटे कक्का से हम देखेंगे ये साइन को, ये कास को, ये tan को। तो tan a इज इक्वल टू क्या हो गया? 4/3। और tan को, ये साइन को बताता है, कास को, tan को, tan इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है? 4 है, लंब हमारा क्या है? 4 है। तो इस ए क्या हो जाएगा हमारा? ये 4 हो गया। आधार कितना है? आधार हमारा 3 है, तो ये 3 हो गया। अब हमें किसको निकालना है? कर्ण को निकालना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। यहां हमारा लंब कितना दिया गया है? लंब हमारा 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर करेंगे 16, प्लस आधार कितना है? 3 है, 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9।
तो इसको जोड़ देंगे तो यहाँ से क्या आएगा 25 आ गया। एक कण का होल स्क्वायर, कण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया। तो कण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ कण ही हो गई, तो यहाँ 5 हो गया। तो हमारा कण क्या निकल कर आया 5, तो ये हमारा 5 हो गया, 5 हो गया। अब हमको किसका मान निकालना है, अब हमको साइन का निकालना है। साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, कास ए इज इक्वल टू क्या होगा, काट इज इक्वल टू क्या होगा, सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या होगा। चलिए तो हम निकालते हैं। साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू, ये साइन को बताता है, तो साइन इज इक्वल टू लंब बटे कण। तो लंब बटे कण, लंब हमारा क्या है, लंब 4 है और कण 4 है। लंब हमारा 4 है, कण हमारा कितना है 5। तो साइन ए का मान इतना आ गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस ए बराबर, ये साइन को कॉस को आधार बटा कण, तो आधार बटे कण, आधार हमारा कितना है 3 है, 3 है, और कण कितना है 5 हो गया। साइन और कॉस का हमने निकाल लिया है। चलिए हम थोड़ा ऊपर का मिटा देते हैं। चलिए साइन और कॉस का आ गया। अब कॉट का निकालेंगे। कॉट इज इक्वल टू, ये साइन को बताता है, कॉस को, ये टैन को। तो अगर इस टैन को उल्टा कर देंगे तो काट का हो जाएगा, काट का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। काट ए इज इक्वल टू आधार बटा लंब। आधार हमारा कितना दिया गया है, आधार हमारा 3 है और आधार लंब कितना है 4 है। यहां से इसका मान निकल आया और सेक का मान निकालेंगे। सेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन को बताता है, एक कास को, तो कास का उल्टा सेक होता है, तो क्या हो गया कण बटे आधार। कण कितना है, कण हमारा 5 है और आधार कितना है 3 है। तो यहां से सेक का भी मान निकल कर आ गया। चलिए हम सेक कॉसेक का भी मान निकालेंगे। कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, तो क्या हो जाएगा कण बटे लंब। कण बटे लंब, कण कितना है 5 है, लंब कितना है, लंब 4 है। तो ये हमारे सभी मान निकल कर आ गए हैं। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। 5 का मान हमने निकाल लिया, एक मान दिया गया था, 5 मान हमने निकाल लिया। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए हम नंबर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी प्रकार आप सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलिए हम नंबर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल 2 हम ले रहे हैं। काट b इज इक्वल टू दिया गया है 4/3, काट c है। काट c इज इक्वल टू हमारा दिया गया है 4/3। तो अन्य सभी के मान ज्ञात कीजिए। तो अन्य सभी मान ज्ञात कीजिए। अन्य सभी मान मतलब साइन सी, कॉस सी, इसी प्रकार सभी का हमको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। हमने मान लिया यह एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। यह एक समकोण त्रिभुज है। ये हमारा क्या है, ये 90 डिग्री है। ए बी सी हमने नाम दे दिया। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। और यहाँ क्या दिया गया है, काट सी। तो हमको सी हमारा थीटा की जगह पर सी है, तो इसके सामने की भुजा, इस सी के सामने की भुजा क्या होगी, सम्मुख भुजा। ये है हमारी सम्मुख भुजा, क्या होगी, लंब होगी। और जो तीसरी भुजा बच जाएगी वह क्या होगी, आधार होगी। तीसरी भुजा हमारी आधार हो गई। तो सबसे पहले काट हम लाल बटे कक्का से करेंगे। लाल बटे कक्का ये साइन को बताता है, अगर इसका उल्टा कर देंगे तो कौशिक का हो जाएगा। इसी प्रकार काट का ये हमारा क्या बताता है, टैन को, अगर इसी को उल्टा कर देंगे लंब बटे आधार बटे लंब कर देंगे तो काट हो जाएगा। तो काट सी इज इक्वल टू आधार बटे लंब इज इक्वल टू 4/3। चलिए इसको करेंगे सॉल्व। आधार हमारा क्या है 4 है, तो हम यहाँ ये 4 हो गया। लंब क्या है 3, तो ये हमारा लंब हमारा 3 हो गया। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो यहाँ लंब कितना है 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर, आधार कितना है 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर। कर देंगे सॉल्व इसको। 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 4 का है होल स्क्वायर 16, तो इसको सॉल्व करेंगे 25 आ गया 25। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 25। तो दिस इंप्लाई कर्ण इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट, तो यहाँ से 25 का रूट वर्गमूल 5 हमारा क्या आ गया, कर्ण हमारा 5 आ गया। ये हमारा कर्ण 5 आ गया। अब हम निकालेंगे साइन सी इज इक्वल टू, साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब हमारा कितना दिया गया है, लंब हमारा 3 है और हमारा कर्ण कितना है 5 है। इसी प्रकार cos c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, आधार हमारा 4 है और कर्ण कितना है 5 है, ये आ गया। इसी प्रकार sec c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण हमारा कितना दिया गया है 5 और आधार कितना दिया गया है 4, तो ये हमारा मान निकल कर आ गया। हमारे 3 मान निकल कर आ गए हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक आप समझ गए होंगे। चलिए इसी प्रकार हमने साइन कॉस सेक tan का मान निकालते हैं। tan c इज इक्वल टू, ये साइन को बताता है cos tan, तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है, लंब 3 है, आधार कितना है 4 है, तो ये हमारा tan का भी आ गया। अब चलिए कॉसेक का निकालते हैं। कॉसेक c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारा कितना दिया गया है, कर्ण कितना आया है 5 आया है, लंब कितना आया है 3 आया है। तो ये हमारे शेष 5 त्रिकोणमिति के मान निकल कर आ गए हैं। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, वो कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएंगे। चलिए हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम देते हैं, उसको जरूर से जरूर आप कमेंट बॉक्स में करके आएंगे, बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक क्वेश्चन दे देते हैं। चलिए क्वेश्चन है, cot a इज इक्वल टू 8/15, cot a इज इक्वल टू 8/15, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति के मान को ज्ञात करना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये थोड़ा बेसिक कंसेप्ट था, आगे हम एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइज।